जिन्हों ने सचखंड श्री हरमंदर साहब के दर्शन कराए ने और इतों दी परंपरावां मर्यादावां इतों के जोड़े इतिहास इतों की विरासत उन्होंने बारे इन्हों जानकारी दी है। और मैं इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शुक्रिया अदा करदा धन्यवाद करदा कि एक निक्के जे सदे ਦੇ ਉੱਤੇ आए बुलंदपुर ने लेकिन निक्के जे सदे ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ सचखंड श्री हरमंदर साहब के दर्शन करने वास्ते आए ने और असी इन्हों बुलाया कि आके देखो कि असी इत्थे किस तरह का साडा फलसफा है, किस तरह की साडी विचारधारा है और ये मनुखवादी विचारधारा है, मानववादी विचारधारा है। इत्थे भेद करना नहीं सिखाया जाता, इत्थे वखवाद नहीं सिखाया जाता और इन्होंने आके ये साडियां परंपरावां साडे इतिहास नूं समझिया। मैं दिल दी गहराइयां च उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा। गुरु नानक साहब जी ने वो पहले इंटरफेथ लीडर हैं जिन्होंने सब धर्मों को जोड़ा है। और आज अगर हम विश्व को देखते हैं तो विश्व में भाई भाई की दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपना भाई नहीं समझूंगी तो मैं जंग कैसे रोक सकती हूँ। अगर हम एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, हर एक को अपना मानेंगे, हर एक मेरा है और हम उसके हैं, तभी इस दुनिया में हम शांति और अमन को ला सकते हैं। गुरु नानक जी के दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ओंकार सतनाम, और वही सत्य है जिसके नाम पर ईश्वर ने हमको भेजा है। शब्द most important place of Sikh and especially on the 555th birthday of Guru Nanak. All the major religious traditions from the world, the leaders have come here, and we want to be united to bring about peace in this world. And especially India is the best example in the world where all major religious traditions exist but live harmoniously and tolerantly. Teachings of Guru Nanak and the Guru Granth Sahib teaches us about we are united in one God, and He is the love of God for all of us. Wonderful. If God loves all of us, we must love each other, as in the teachings of the Guru Granth Sahib and all of our faiths. Wonderful. Wonderful. आज का इकट्ठा होना ये एक संदेश है, एक पैगाम है कि इंसानियत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। जिस समय इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा हो, ऐसे समय में अकाल तख्त ने एक बहुत बड़ी पहल की है और आज ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या में आयोजित होने जा रहा है और विश्व भर से सभी धर्मों के धर्मगुरु, जिसमें हमारे अकाल तख्त के सुप्रीम हेड हमारे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, सभी धर्मों के धर्मगुरु एक मंच पर आए हैं और उनका एक ही कहना है, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। जलंधर के कोल एक स्थान है, उत्थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो हो रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚਿਤਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਮੁਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ और ब्रह्मा कुमारियां वालों जी, और यहूदी धर्म वालों इजराइल तो आए ने और ईसाई धर्म तो आए ने। ये उत्थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस दे विच जिहड़ा वो शामिल होने वास्ते पहुँचे ने और इन्हां नूं असीं बेनती कीती है कि तुसीं सचखंड श्री हरमंदर साहब दे दर्शन जिहड़े है जरूर करो, क्योंकि असीं ये दसना चाहुंदे हैं कि ये सचखंड श्री हरमंदर साहब जिहड़ा है ये सबना दा सांझा स्थान है और इत्थों मानवता दा उपदेश जिहड़ा है वो दिता जांदा है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਦਰਵ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। बिल्कुल सारे समझने की जरूरत। मेरा नाम हुसैन बहन है और हम ब्रह्मा कुमारीज में यही बिलीव करते हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं और गुरु नानक साहब जी ने वो पहले इंटरफेथ लीडर हैं जिन्होंने सब धर्मों को जोड़ा है। और आज अगर हम विश्व को देखते हैं तो विश्व में भाई भाई की दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपना भाई नहीं समझूंगी तो मैं जंग कैसे रोक सकती हूँ। अगर हम एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, हर एक को अपना मानेंगे, हर एक मेरा है और हम उसके हैं, तभी इस दुनिया में हम शांति और अमन को ला सकते हैं। और हम सब मिलके धर्म को छोड़ के आत्मिक धर्म, शांति के धर्म और एक परमात्मा से जुड़ेंगे, यही हमारी प्रयास है, यही हमारी कामना है। ओम शांति। I am Rabbi Yaakov from Jerusalem, Jewish, and it was great joy to come to Harmandir Sahib. This is the way the world should be. This is the way the world could be. All of us together, all of humanity, with love, together with respect. And what brings us together? Our belief in God. And the teachings of Guru Nanak and the Guru Granth Sahib teaches us about we are united in one God, and He is the love of God for all of us. Wonderful. If God loves all of us, we must love each other, as in the teachings of the Guru Granth Sahib and all of our faiths. Wonderful. Wonderful. मैं फादर नॉर्बर्ट हरमन हूँ और संत पापा का हमारे लिए संदेश इस गुरु नानक जी के 550वें दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ओंकार सतनाम, और वही सत्य है जिसके नाम पर ईश्वर ने हमको भेजा है शब्द। और मसीह भी शब्द बने, ईश्वर का शब्द बनकर इस दुनिया में आए और मानवता के प्रति उन्होंने मोहब्बत और सेवा की भावनाएं आगे बढ़ाई है। और सिख समाज और ईसाई समाज एक साथ मिलकर इस बात को पुख्ता करते हैं कि हम हमारे देश को, हमारे समाज को शांति, एकता और सद्भाव की राहों पर आगे ले चलेंगे। क्योंकि ईसा मसीह ने इस बात को कई बार कहा है कि हम जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, जो उसको दूर करना है, और जो हमारे समाज में हाशिए पर हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेवा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कि हम ईश्वर को प्रेम करें और अपने पड़ोसी को प्रेम करें, इसमें ही धर्मों का सार है। और पुनः मैं संत पापा की ओर से, हमारे कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से सिख समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश में शांति और सारे विश्व में शांति और एकता बनी रहे। धन्यवाद। The place, the most important place of Sikh, and especially on the 555th birthday of Guru Nanak.
all the major religious traditions from the world, the leaders have come here, and we want to be united to bring about peace in this world. And especially India is the best example in the world where all major religious traditions exist but live harmoniously and tolerantly. So India can show a big example for the whole world, and I wish you all the very best. Thank you very much. हमारे यहूदी अच्छा देखिए, चीफ इमाम पूरी मानवता को शांति का संदेश देने के लिए, पूरी मानवता को शांति का संदेश देने के लिए, जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा हो, जिस समय इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा हो, ऐसे समय में अकाल तख्त ने एक बहुत बड़ी पहल की है और आज ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या में आयोजित होने जा रहा है और विश्व भर से सभी धर्मों के धर्मगुरु, जिसमें हमारे अकाल तख्त के सुप्रीम हेड हमारे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, सभी धर्मों के धर्मगुरु एक मंच पर आए हैं और उनका एक ही कहना है, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और हम यहाँ से अपील कर रहे हैं भारत सहित दुनिया की तमाम सरकारों से और उनके हेड को कि वो आगे आए और पूरी दुनिया में अमन और शांति का संदेश कायम हो, उसके लिए प्रयास करे। और आज भारत की आवाज़ पूरा विश्व सुन रहा है और अकाल तख्त से सारे धर्मगुरु यही संदेश दे रहे हैं। मैं जैन धर्म की ओर से आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र, अपनी बात रखी। मैं इमाम साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपनी बात रखें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑफ इंडिया, आज अकाल तख्त के न्योते पर हम सारे मज़हब के अलग अलग धर्म के लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। आज का इकट्ठा होना ये एक संदेश है, एक पैगाम है कि इंसानियत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को लेकर आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। अभी गुरु नानक जी का पर्व आने वाला है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक संदेश जो गुरु नानक जी का दिया हुआ है, अमन का, शांति का, वो सब के लिए है। क्योंकि उन्होंने कहा, जो बात कही है उसी को हम सबको मानना है। और आज जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये जो युद्ध हो रहे हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करी है, दुआ करी है कि ये युद्ध नहीं होने चाहिए, किसी भी इंसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। इसी दुआ के लिए सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। और मैं आज अकाल तख्त से एक संदेश ये दे रहा हूँ, सब मिलके दे रहे हैं कि भारत को अब जितने जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, अब भारत को लीड लेना चाहिए और भारत को मध्यस्थता करके आज पूरी दुनिया में जहाँ भी विश्व में ये युद्ध हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए और सब मिलकर अमन से, शांति से मिलकर रहें। इसी पैगाम को देने के लिए आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे जत्थेदार जी का, जिन्होंने हमें यहाँ सबको बुलाया और सब इकट्ठे होकर सारे धर्म के लोग मिलकर एक शांति का एक संदेश दिया है। इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसी क्रम में